हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, निश्चित रूप से आपके लिए सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि हम ऑलरेडी कल 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था आखिरी के सेशन में, आखिरी के टाइम में। खैर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर नेट ही चलना बंद हो जाए, ठीक है। हमने कोशिश बहुत किया कि चल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। खैर कोई परेशानी वाली बात नहीं, उस सेशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम करने वाले हैं कुछ शेष और प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में आज का ही न्यूज़ हमने पढ़ा है बच्चा हिंदुस्तान। अगर आप न्यूज़ थोड़ा बहुत देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तो आज ही आपके दिया था कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक, ठीक है बच्चा, फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम शायद शुरू भी हो गए हैं, आखिरी सप्ताह तक, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा आखिरी सप्ताह तक जो है बच्चा ना। प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम और साथ में जो प्रैक्टिकल है यानी प्रायोगिक परीक्षा है, ये भी सब संपन्न हो जाए, प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आप देखिए, अब धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, और सब कुछ प्रैक्टिकल है, तो उसको भी कम से कम फाइल वाइल बनाना पड़ता है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए, ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहाँ तक हम डिस्कस कर दिए थे, तीसरा प्रश्न भी हो गया था, चौथा प्रश्न कल हम डिस्कस कर रहे थे, बेहद आसान प्रश्न, लेकिन उनके लिए जो चीजें पहले से तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का, अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे, कोई ऐसा इसमें नहीं है। कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या भैया 5 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार, ठीक है, बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर। अगर शंकु है तो उसमें तीन चीज होता है। शंकु है तो 3 चीज होता है, एक आधार की त्रिज्या, एक ऊंचाई होता है और एक तिर्यक ऊंचाई होता है बच्चा। ये चीज हम पहले बता चुके हैं कई बार, जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं जान लें। तो भैया एक मान लेते हैं कि शंकु है इस तरह से, ठीक है, ये है हमारा शंकु, ठीक है, इसको घुमा दिए हैं, और यहाँ पर है ये जो चीज है, ये मान लेते हैं यहाँ पर O है बच्चा, ये A है, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया है कि इसके आधार की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ऐसे पलट दें, ठीक है, इसको ऐसे पलट दें, आप सभी को पता है, आप कभी कुल्फी खाते होंगे, बचपन में हम लोग खाते थे, गांव में लोग बेचने आते थे, जो कुल्फी होता था ना 2 रुपये का पहले मिलता था, अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है। या जोकर की टोपी है या किसी का बर्थडे पड़ता है, लोग सर पे लगाते हैं, वो एक कोन शेप होता है, एक शंकु शेप होता है बच्चा। उसमें क्या होता है कि एक जो हिस्सा होता है, एक हिस्सा वृत्ताकार होता है और ये खुला होता है, ठीक है, यही जो है सर में पहना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर OB जो है, OB हमारा क्या है, ये त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है, त्रिज्या का काम करेगा, और वो कितना है भैया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। इस तरह के सवालों को हल करने का सबसे जो टिक पॉइंट है, जो पॉइंट याद रखना है कि क्या क्या चीज दिया है, पहले उसको लिख लीजिए। इसकी ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब है कि ये हमारा H दिया है बच्चा, और हमें R पता है, R कितना है भैया 5 सेंटीमीटर है, और H कितना है, H है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, H हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस शंकु की बात हो रही है, ठीक है, पानी से पूरा भरा है, यानी इसमें पानी भरा है, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई समस्या है तो पानी भर देते हैं। पानी का रंग कैसा होता है भैया, पानी का रंग जो है, पानी रंगहीन होता है। अभी हम फिलहाल जो है मान के चलते हैं कि ये रंगहीन है, यानी पानी से पूरा भरा है, हमने यहाँ पर भर दिया, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो पानी का जो आयतन होगा, पानी एक द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, इसका कोई आयतन नहीं होता है, वह उसी आयतन को कवर करता है, उसी आयतन का हो जाता है, वह उसी जैसा हो जाता है जिस बर्तन में, जिसमें वो कंटेंट किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो शंकु का जो आयतन होगा, ठीक है बच्चा, वही जो है
पानी का आयतन होगा, शंकु का आयतन उसको मान लेते हैं v। ठीक है बच्चा, कितना फार्मूला होगा, बहुत आसान है बच्चा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितने बच्चे सुनिए सर इतना आसान प्रश्न क्यों पूछा जाएगा, तो क्या कठिन पूछता है, थोड़ा है। आप बार बार हम बोलते हैं फार्मूला तैयार रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 1/3 कुछ नहीं कर सकते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए, आर है भैया यानी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे बटा 25 हो जाएगा, क्लियर होगा। एच कितना है भैया 24 है, तो यहाँ पे 24 रख दीजिए, 3 वाट 24। ठीक है, 25 वाट है, यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 पाई। चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई हमारा सेंटीमीटर में है, तो जो आयतन होगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस पर भी काफी ध्यान रखना है बच्चा, ये अक्सर गलती हो जाता है, आयतन न है। ठीक है, आयतन हमारा हो गया 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलट देते हैं। कभी कभी होता है, जैसे अमूमन क्या होता है तो दूध जो देने आते हैं आपके घर में, दूध जो बाल्टा होता है उसका अलग होता है, आपके घर में जो पलटा जाता है उसका अलग होता है कंटेनर। मतलब इस पूरे पानी को एक बेलनाकार बर्तन में क्या किया जा रहा है, पलट दिया जा रहा है, पूरा का पूरा पानी। ठीक है, ये चीज बेलनाकार। सवाल समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मान लेते हैं ओ है, ये ओ डैश है, पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि जो बेलन होता है, बेलन का ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा भी एक वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होगा तो त्रिज्या होगा ही। तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं यहाँ पर ये C और D बच्चा, क्लियर हुआ। इसकी त्रिज्या को हम R डैश मान लेते हैं, R डैश हम कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ बच्चा। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए, यानी जो बेलनमा है ना इसकी ऊंचाई क्या होगी, h बताना है, h बताना है, हमको नहीं पता, इसको h डैश मान लीजिए। h पहले भी हम मान चुके हैं, ये बेलन की ऊंचाई है, इसको हम h डैश मान लेते हैं। सॉरी, h जो है शंकु की ऊंचाई है, यहाँ पर इसका क्या बेलन की ऊंचाई, क्लियर हो गया। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर माना, ठीक है, सवाल को देखिएगा, माना यहाँ पर माना बेलन, ये लिखना पड़ता है भैया, बेलन का आयतन जो है, बेलन का जो आयतन है बच्चा, आयतन यहाँ पर v डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा h डैश। पाई को पाई रहने दीजिए, r डैश हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आसान है भैया 100 है। अब ये सब गुणा भाग मत करिएगा, h डैश हमको बताना है। ठीक है, दोनों ही केस में यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बेलन का आयतन है बच्चा वो v डैश, यहाँ पर 100 पाई, ठीक है, h डैश, और यहाँ पर जो शंकु का आयतन है वो हमारा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसमें जितना पानी है, अगर इसमें पूरा का पूरा पलट दिया जाता है तो दोनों ही केस में क्या चीज समान होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये पानी इसमें, तो आयतन बराबर होगा, और आयतन बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ठीक है, v और v डैश कर देना है बराबर। लिख लीजिए v क्या है हमारा, पहले हम लिख चुके हैं शंकु का आयतन, ठीक है, v डैश क्या है, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर h होता है। v हमारा कितना है जी 200 है, कितना आसान हो गया, पाई का मान मत देखिए, कोई भी बच्चा शुरू में पाई का मान नहीं रखेगा, ठीक है ना, तो अदरवाइज कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाता है। यहाँ पर कितना हो गया है 100 पाई इंटू यहाँ पर h डैश, पाई से पाई कट गया, 100 से यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी हमारा h का मान कितना आ जाएगा जी, h डैश यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो h डैश भी हमारा सेंटीमीटर में ही होगा। किसी कोई समस्या, क्लियर हो गया। एक सुंदर सा फिगर बना दीजिए ना, समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। इसमें पूरा का पूरा पानी भरा है, ठीक है, यहाँ तक नीचे, क्लियर हो गया। और ये हमारा बेलन है, बेलन में ऊंचाई होता है और इसका भी आधार, ठीक है, जो बेस होता है वो वृत्ताकार फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नोट कर लिए सारे बच्चे, पाई का मान 22/7 रखना है। आप रखिए तो ठीक है, नहीं रखिए तभी आपके आंसर सही आएगा। इस तरह से h का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। पाई रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत शानदार है, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें, 2019 में आया है। इसी तरह के प्रश्न तो आते हैं, ठीक है। कहाँ से आएगा? इसी ब्रह्मांड से न सवाल पूछे जाएंगे, आपकी किताब से यही सब फार्मूले यूज होंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है फार्मूले का। ऐसे तो नहीं कि कौन दे देगा, एक शंकु दे देगा, पूछेगा आयतन निकालिए। देखिए आयतन निकालना है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। मेरी बात समझ में आएगी कितने बच्चों को? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, जो बच्चे पहली बार शुभम क्लासेस विजिट किए हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं पढ़ते समय, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 मिलियन कोई बहुत छोटी संख्या नहीं होती है। अगर आपके पास 1 मिलियन रुपया हो जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे। उसी तरह से हम लोग का जो सबसे बड़ा धन है वो हमारे बच्चे हैं, आप हैं, आप जुड़े हैं। तो हम लोग भी निरंतर मेहनत करने का हौसला रखते हैं, कुछ अच्छा करने का जुनून रहता है हमेशा। पढ़ाई में समस्या होती है, कुछ नहीं करना है, डाउटनेट है। और डाउटनेट क्या करता है भैया, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करिए। किसी प्रश्न में डाउट हो रहा है, उस प्रश्न का फोटो खींचना है, फोटो करके एक बार में एक प्रश्न को क्रॉप करना है, तुरंत आपको वीडियो सॉल्यूशन आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ है, दिन भर में आप अनलिमिटेड जितना प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी कोई समस्या, ये व्यवस्था क्लास 6 to 12 क्लास 6 से 12 के छात्रों के लिए, साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हो सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस सारे स्टूडेंट, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चलता है। सबसे अच्छी बात है कि आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे टीचर अवेलेबल हैं, स्टेट टॉपर भी हुए यहाँ से, ठीक है। बेहतरीन रिजल्ट रहा है डाउटनेट, अच्छा चीज़ है, ठीक है। अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए ठीक है, सामने जो हो रहा है, लेकिन किसी प्रश्न में डाउट हो गया, जब आप खुद से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अपनी चीज़ों पर। ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखिए। कभी कभी डायरेक्ट आपको नहीं बोलता है कि आयतन निकालिए, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से हमको करना पड़ता है। यहाँ पर सॉल्यूशन देखे बच्चा, इसमें कोई दिक्कत सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में, टब, ठीक है। हमारे घर में एक बच्ची है अज्जू, उसको ना अगर पानी चल रहा है, गर्मी का माहौल है, चाहे गर्मी ठंडी किसी भी समय, अगर पानी चल रहा है, टब में पानी भर गया, उसमें बैठ जाएगी। मतलब उसको नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है, अज्जू नाम है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार, इसमें शब्द है बेलनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स की, ठीक है, यहाँ पर बेलनाकार टब है तो एक बेलना बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बेलनाकार हम टब बना लेते हैं बच्चा, क्लियर हुआ। ये बेलनाकार टब बना लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब इसी जो हिस्सा है हमारा बेलन का, कुल मिला के डायरेक्ट कह दूं, ये O है, ये O डैश है। इसकी जो ऊंचाई है बच्चा, अगर इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो हमको कितना दिया है, H कितना दिया है भाई, 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए, तथा पानी, अच्छा 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। इसमें कह रहा है लोहे की एक गोलीय गेंद, ध्यान दीजिएगा काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं बच्चे। लोहे की गोली गेंद, यहाँ पर कलर चेंज कर दें, टब में डाला जाता है, ठीक है। इसमें हालांकि 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। इसमें कोई सवाल को समझिएगा, गोली गेंद, आपको गेंद आप समझ रहे हैं ना, कभी कभी होता है ना, जैसे गोली गेंद समझ रहे हैं ना, अरे गेंद खोखला, टब में डाला जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें पानी पूरा भरा है, मेरी बात समझिएगा, इसमें पूरा नकानक पानी भरा है, फुल पानी भरा है। और इस प्रकार पानी का जो आयतन स्तर है वो 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। पहले जितना भी रहा हो, अब पहले की तुलना में और पानी का स्तर बढ़ जाता है। सवाल समझिएगा, बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है। जैसे आप अगर इसमें पानी भरा हुआ है, सवाल को समझने की जरूरत है, रटने की। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चा। अच्छा एक चीज और दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। हम वही कह रहे हैं कि आर तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर आर हमें दिया है, ठीक है, आर हमें दिया है बच्चा। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, हो गया काम, ठीक है। आर हमारा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि हो गया काम, इसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं।
ध्यान से दीजिएगा, अगर आप इसमें एक गोली डालेंगे, पानी भरा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से पानी या तो बाहर आ जाएगा या पानी का स्तर ऊपर चढ़ेगा। पानी अगर भरा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली है, मान लीजिए यहीं तक भरा है, तो जैसे आप इसमें, ठीक है, मान लीजिए शुरू में इतने हाइट तक था, सवाल को समझिएगा, ठीक है, जैसे आप गोली डालेंगे इसमें कुछ और पानी का स्तर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है पानी का स्तर? 6.7 सेंटीमीटर ऊपर पानी का स्तर बढ़ जा रहा है। सवाल को समझिएगा। तो इसका मतलब जो है कि मान लीजिए शुरू में पानी इतना तक था, ठीक है, ये एच हमारा ऊपर, ठीक है, सपोज करिए एच हमारा 20 सेंटीमीटर इतना है, वो शुरू वाला एच मत लीजिए। जैसे आप इसमें पानी डालेंगे पनिया का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जो पानी इतना स्तर तक था, ठीक है बच्चा, जैसे आप इसमें पानी डालें, ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, यानी पानी जो है यहाँ तक आ गया। इसका मतलब जो पानी का स्तर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमारा इतना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये वाला हिस्सा, ठीक है। सवाल को समझिएगा। ये एच डैश मान लीजिए, इसको कितना बढ़ा है भैया? 6.75 सेंटीमीटर। अच्छी बात क्या है कि क्या चेंज नहीं होगा? आर नहीं चेंज होगा, आर हमारा वहीं रहेगा। आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। सवाल को समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटेंगे तो फिर जिंदगी भर रटते ही रह जाएंगे। गणित कितना प्रश्न रटेंगे भाई? कुल मिला के ये यहां से, ठीक है, यानी ये जो पानी बढ़ा है इसका जो आयतन है, बच्चा, इसका जो आयतन है, मेरी बात समझिएगा, उतना ही होगा जो एक गोली का आयतन होगा, ठीक है। तो माना, सवाल को समझिएगा, माना, ठीक है, एक ठीक है, गोलीय, ठीक है बच्चा, गोलीय गेंद, ठीक है, गोलीय गेंद का जो आयतन है, ठीक है, आयतन है वो v है। अब गोली गेंद है, जैसे इसमें टप से एक गोली टिपका दे रहे हैं तो इस तरह से होगा। अब गोला है भैया तो इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कैपिटल आर है। इसका आयतन कितना होगा जी? v। एक गोली का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें कोई समस्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर एक जो गोला आप डाले हैं या गोली कुछ भी गेंद, उसकी त्रिज्या अगर आर है, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? यहाँ से ये त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। सवाल को समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है ये जो पानी बढ़ा है, यानी ये उसका उतना ही आयतन होगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डैश, ठीक है। ये बेलन का आयतन नहीं है, ये वो आयतन है जो पनिया बढ़ा है, यानी ये जो हाइट, यानी एच जो है 6.7 सेंटीमीटर बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है? आई गोलियां जो डाले हैं टबों में उसकी वजह से बढ़ा है। यानी इस पानी का जो आयतन होगा वो गोली के आयतन के बराबर होगा। यानी अगर बड़ा गोला आप डालेंगे, ठीक है, अगर इस टब में बड़ा गोला डालेंगे बच्चा, इसमें कहाँ गया ओरिजिनल, ठीक है, इसमें अगर बड़ा गोला डालेंगे तो पानी का हाइट और बढ़ेगा, छोटा सा गोली डालेंगे तो कम हाइट बढ़ेगा। यानी कि डिपेंड करता है कि जो गोले का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन पानी का ऊपर बढ़ जाएगा। और पानी का आयतन कितना बढ़ेगा? पाई आर स्क्वायर एच डैश। क्लियर हो गया? ये किसका आयतन है? एक गोले का, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा है? हो गया सवाल, ठीक है। सवाल की खासियत का समझना है, गोले की त्रिज्या बताना है। यहाँ पर 4/, ठीक है बच्चा, 3, पाई को पाई रहने दीजिए, इसको आर क्यूब रहने दीजिए, पाई है, ठीक है। आर क्या है? देखिए आर नहीं वेरी कर रहा है, क्योंकि हमारा जो टब है, गोला उसमें डाल रहे हैं, गोली डाल रहे हैं, जो भी समझिए, तो हमारा जो टब है उसकी त्रिज्या नहीं बदले, उसमें पानी जो है ऊपर नीचे घट रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? आर डैश हमारा कितना था? 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एच डैश कितना बढ़ा है भैया? 6.75, ठीक है। यहाँ से पहली बात तो पाई से पाई कट गया, खाया, ठीक है। हमारे लिए क्या आया भाई? आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 144 6.75, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये इतना हुआ, ठीक है।
अभी आर बताना है, यहां से काटेंगे 4 3 12, 4 6 24, ठीक है। ठीक है बच्चा, आर बताना है, यानी ये जो गोला है उसकी त्रिज्या बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब, तो रहने दीजिए अभी, 36 है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 21, 1 मिनट, 3 5 15 को 5, 1 3 7 21 21, 1 22, 3 6 18, 18 2 20 हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जो है अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे, यानी 3 3 का अगर आप पेयर बना के निकालेंगे बच्चा, कहाँ गया, ये थोड़ा सा आपको समस्या करेगा, ठीक है। 20 इसका गुणा करिए भैया, 20.25 का अगर हम 36 में गुणा करते हैं बच्चा, गुणा कर लीजिए, कितने लोग यहीं पे घबरा जाएंगे, ठीक है। 6 5 30, 3 बच्चा, 6 दूना के 12 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 6 दूना के 12, 3 5 15, ठीक है। 3 3 दूना के 6, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव, 729, ठीक है। यानी ये गुणा करने पे कितना आ रहा है भैया, 729। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो सवाल होते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी दिक्कत खड़ा करता है, यानी आपका गुणा भाग तेज होना चाहिए। फार्मूला तो तैयार होना ही चाहिए, थोड़ा सा आपका गुणा भाग भी तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आर क्यूब का मान भैया 729 आ गया है ना बच्चा, ठीक है, ये शायद 9 का घनमूल, एक घनमूल होना चाहिए। आर हमारा क्या हो जाएगा, 729 का हमारा घनमूल निकालेंगे, यानी 1/3 निकालेंगे बच्चा, ये 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो गोले की त्रिज्या होगी जो आप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, गोले की त्रिज्या हमारा क्या है, यहाँ से आर है हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आर है हमारा 9 सेंटीमीटर। किसी कोई शक, सवाल को समझना है ये चीज़। पहली बात एक बार हम फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं, काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पूरे बेलन का आयतन आपको नहीं निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना है कि जैसे इसमें क्या है कि हमारा, एक बार सवाल को समझ लीजिए फिर से। एक हमारा यहाँ पर एक बेलना है, पूरा पानी नहीं भरा, ध्यान दीजिएगा, पानी कुछ यहीं तक, शुरू में कुछ हाइट तक भरा है, ठीक है, मान लेते हैं इतने हाइट तक, सपोज करिए पानी जो भरा है वो इतने हाइट तक भरा है, शुरू में खाली कुछ खाली है, इतने हाइट तक भरा है, ठीक है बच्चा। पूरा अगर भरा रहेगा, पूरा यहाँ तक भरा रहेगा, अगर जैसे इसमें आप कुछ गोली सोली डालेंगे, वो पानी बाहर निकल जाएगा, पानी का हाइट बढ़ने के बजाय पानी बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि पूरा भरा नहीं है, कुछ खाली है, ठीक, जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रसदार नहीं, ठीक है बच्चा। कुछ बताएंगे कविता कितनी अच्छी है, ठीक है, ये कविता बहुत अच्छी है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, बताइए इस कविता को पूरा करिए। शुरू में पानी जो है इस टब में 20 सेंटीमीटर हाइट तक है, जैसे इसमें डाल रहे हैं वैसे कुछ हाइट तक, मान लीजिए यहाँ पर पानी इतना हाइट बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये नया हाइट एच डैश हमारा हो जा रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है भैया, 6.75 सेंटीमीटर। अब समझ, अब त्रिज्या तो नहीं बदल रहा है, टब की जो त्रिज्या है जो कि बेलनाकार है वो नहीं बदल रहा है। इसमें जब आप गोला डाल रहे हैं ना बच्चा, ये वाला गोला डाल रहे हैं जिसकी त्रिज्या में एकदम रट जाइए, ओ ए मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, सवाल समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन है, इसको आने की संभावना बहुत कम रहती है। एक, हाँ, बहुत अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक नया टॉपिक, छिन्नक, फ्रस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बाल्टी का शेप अगर आप देखें हो तो बाल्टी का शेप हमारा क्या होता है, एक छिन्नक का होता है, फ्रस्टम होता है बच्चा, ठीक है। जैसे अगर कोण है, मेरी बात समझिएगा बच्चा, ठीक है, अगर ये कोण है, थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर मजा, हाँ, एक कोण है, छिन्नक कैसे बनता है, फ्रस्टम कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, मान लेते हैं यहाँ से
इसको हम R1 मान लेते हैं। बात समझिएगा, अगर यही बीचवा में से कहीं काट दिया, बाल्टी आप देखे होंगे तो निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा जो है क्या होता है, वो वृत्ताकार होता है। मेरी बात समझ आ रही है? वृत्ताकार होता है तो उसमें एक वृत्ताकार का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अगर बीचवा में से कहीं पे काट दें इस तरह से बीच में, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ, और इसकी मान लेते हैं O डैश हो गया और इसकी त्रिज्या को R2 मान लें, जस्ट लाइक इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से शेप हो जाए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, कुछ इस तरह से शेप हो जाए तो ये कहलाता है फ्रस्टम। फ्रस्टेड नहीं, फ्रस्टम कहलाएगा, ठीक है। यानी ऊपरी हिस्सा और निचली जो हिस्सा है वो एक वृत्ताकार होता है। बेलन और इसमें यही अंतर है कि इसमें जो वृत्ताकार होता है इसमें दोनों वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग होती है, ठीक है। और जो हमारा जो बेलन होता है, बेलन एक दोनों की त्रिज्या हमारे क्या है, बराबर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें ऊपरी हिस्सा और निचली जो हिस्सा होता है इसकी त्रिज्या R है तो इसकी भी R होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसको O मान लें, O डैश मान लें बच्चा, इसको हम R1 माने और इसको हम R2 माने, तो ये जो हाइट है इसको H नाम देते हैं और ये नाम होता है L, ठीक है। ये वाली हाइट इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। जस्ट लाइक ये कोण से ही बनता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से काट लें बच्चा तो हमारा ये जो बनता है बीच में से ऐसे कैसे काटेंगे ना तो फ्रस्टम बन जाता है। इसको बोलते हैं छिन्नक, हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। तो छिन्नक समझ में आ गया। दो त्रिज्याएं होंगी, एक R1, आप किसी को भी इसको R1 मान सकते हैं, इसको R2 मान सकते हैं, इसमें कोई कसम नहीं। तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, प्रश्न अगर आप आता भी है, आसान आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है, ठीक है बच्चा, छिन्नक का जो आयतन होता है, अगर आपको शंकु का आयतन का फार्मूला पता है तो इसका भी आप बहुत आसानी से कर लग सकते हैं। V फार इसका 1/3 पाई, ठीक है बच्चा। R स्क्वायर की जगह क्या होता है, उसमें चूंकि कोण में आप ध्यान देंगे बच्चा, जो कोण होता है पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। कोण में यहाँ पर एक ही R होता है, ये L होता है, ये H होता है। तो 1/3 पाई R स्क्वायर हो जाता है। 1/3 पाई ये नहीं, ये होता है R1 स्क्वायर, ठीक है बच्चा, R2 स्क्वायर, और यहाँ पर फिर दोनों का मल्टीप्लाई होता है R1 इंटू R2। ये चीज आपको मिलेगा पहला फार्मूला। यानी इसका आयतन हो गया फार्मूला नंबर 1। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कर्व सरफेस एरिया, ऐसे अगर हम बाल्टी को कहें कि आप किनारे किनारे ढकिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं ढकना है, ठीक है, तो कितना होगा, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये हो जाता है पाई R की जगह होता है R1 प्लस R2 इंटू L, उसमें पाई RL होता है, ठीक है। इसमें जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया पाई RL होता है, इसमें पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें C फार्मूला क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए, फार्मूला नोट कर लिए सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पूरा वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। जबरदस्त है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाता है, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है तो रहेगा ही रहेगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये जो ये वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ऊपर से भी ढक दीजिए, नीचे से भी ढक दीजिए। ऊपर ढकेंगे तो कितना लगेगा, पाई R1 स्क्वायर, नीचे ढकेंगे कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। हमारा ये आपको पूरा हो जाएगा संपूर्ण। आपके प्रश्न में आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें अंतर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। चलिए आइए सवाल को करते हैं। क्लियर हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं। आते हैं अपने सवाल पर। कह रहा है कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ग्लास का भी शेप देखते होंगे तो एक तरफा नहीं, जैसे कुछ एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से है ना, ये है शंकु के छिन्नक का आकार का है। गिलास अलग अलग शेप का भी हो सकता है, पर यहाँ पर प्रश्न में बोल दिया है, आप प्रश्न वाले से झगड़ा नहीं करेंगे भैया कि गिलास का जो आकार है
वो छिन्नक का क्यों हो गया, फ्रस्टम क्यों हो गया? प्रश्न में दिया है तो दिया है पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी हमारा जो है प्रश्न में जो जो दिया है पहले उसको आप नोट कर दीजिए। एच हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? इसके दोनों वृत्ताकार सिरों, ठीक है, सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है, दोनों जो सिरा होता है छिन्नक का वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होगा तो त्रिज्या होगा ही, ठीक है। व्यास कितना दिया भैया? 6 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास से मतलब नहीं होता है ना, मतलब होता है अगर इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका R1 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊपरी वाले हिस्सा का R2 मान लेते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। किसी को भी पहले को R1 मान लीजिए, दूसरे का मान लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था इसलिए हमने इसको ज़्यादा मान लिया, ये फिगर के अकॉर्डिंग। कह रहा है इस गिलास की धारिता बताइए। धारिता का मतलब होता है बच्चा कैपेसिटी, ठीक है, धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितना पानी आ रहा है। तो गिलास की धारिता का मतलब होता है गिलास का आयतन, डायरेक्ट गिलास की धारिता। ये नहीं कह रहा है कि उसमें रखा हुआ पानी का आयतन निकालिए, ठीक है, सवाल को घुमा देना बस। गिलास की धारिता का मतलब होता है गिलास का आयतन, ठीक है, इसका मतलब होता है गिलास नहीं होता जी, गिलास जो भी है समझिए, गिलास का आयतन। क्लियर हो गया बच्चा? ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसका आयतन का मतलब है ये कैसा शेप है भैया, ये शेप कैसा है? छिन्नक है ना, और उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 हो गया, इंटू एच भी रहेगा, इंटू एच भी रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर सेशन आपको अच्छा पसंद आ रहा है, जबरदस्त सेशन है, आपको इस तरह से सवाल मिलते रहेंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। R1 कितना है बच्चा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बच्चों का खेल है। R2 कितना है भाई? 3। अच्छा R1 3 था ना, R1 3 था तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। R2 हमारा 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2 का 3 के साथ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6। और h कितना है बच्चा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गया, 3 कट नहीं रहा ना, 6 4 10, 10 9 19, ठीक है, जो भी आए, 9 4 13, 6 19, 19 गुणते यहाँ पर 14 इंटू यहाँ पर पाई बटे में 3, जो भी आपका आ जाए, ये हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? धीरे धीरे समझेंगे पर अच्छे से समझेंगे। दोबारा हमको पूछ अगर ये सवाल आ जाए, ठीक है, तो ये एक सवाल नहीं था, इसमें जो भी सारी चीजें थे मैंने उसको सब डिस्कस कर दिया। मान लीजिए इसका ये चीज नहीं दिया है, ठीक है, एल नहीं दिया है, तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी फिलहाल नहीं निकाल पाएंगे, वो भी तरीका है, पर उसको करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? आयतन आ गया, तो ये यहाँ पर ये शब्द पकड़ना है, फ्रस्टम, छिन्नक, ठीक है, छिन्नक को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रस्टम। क्या बोलते हैं भैया? फ्रस्टम। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, तुरंत हम कर देते हैं विदिन 10 सेकेंड में। चलिए बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बाहर, सभी बच्चों को शिकायत है सर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया। इसमें पढ़ना क्या है जी? फार्मूला तो है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है, एक शंकु है ना भैया, ओहो, लंब वृत्तीय शंकु है, ठीक है, शंकु है, यानी कि कुछ इस तरह से है ना, शंकुन है, ठीक है बच्चा। यहां पर O है, A है, यहां पर B है, ठीक है, क्लियर हुआ? OAB। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है, यानी R/H हमको दिया है 3 संबंध, ये चीज, ठीक है। R हमको अगर अलग से चाहिए तो 3x मान लेते हैं, माना, ठीक है। आप सभी को पता है
कि अनुपात से अगर आपको अलग अलग चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे चिपका देते हैं x, h कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x, इसमें कोई दिक्कत है। और क्या कह रहा है, शंकु का जो आयतनवा है वो इतना है सेंटीमीटर क्यूब हो, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका जो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चा, v कितना दिया है 300, ये इतना। ठीक है बच्चा, 1/3 पाई को अभी रहने दीजिए, r स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है बच्चा, यहाँ पर 4x है, बस 4x रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके आगे कैलकुलेशन हो जाएगा, 3 से काट देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है बच्चा, 301 44, 4 3 12, पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा x³। ठीक है, चलने दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। 30 1 44 यहाँ पर हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12, अब गुणते यहाँ पर हो जाएगा 22। x बताना है। अगर आपको शंकु की त्रिज्या बताना है तो अगर x आपको पता चल जाए तो त्रिज्या भी बता सकते हैं, ऊंचाई भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, अगर यहाँ पर 3x का मनवा यहाँ पर रख देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा आप कैलकुलेट करेंगे। 12, ठीक है, 22 से कट जाएगा, आई थिंक 11 से कटेगा, 11 दूना के 22। ठीक है, 8 बजेगा 81, 11 77। ठीक है, 5 11 44, देखना पड़ेगा, अब काटना पड़ेगा। 12 से काटिए, मुझे लग रहा है 4 से तो कट जाएगा एटलीस्ट, 4 7 28, 2 बचा। ठीक है बच्चा, 4 7 28, 2 बचा, 21, 4 5 20, 1 बचा, 4 3 12, 4 6 24, ये 4 से कटेगा। ठीक है, हाँ 2 से तो एटलीस्ट कट जाएगा ये। ठीक है बच्चा, काटिए पीटिए, फटाफट काटिए, 2 से कट जाएगा, और 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, यहाँ पर 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अभी क्या क्या बचा है, यहाँ पर है 3 7 8, अपान में यहाँ पर है 3 × 11, यहाँ है बच्चा x³ है ना जी, x³ है, देखिएगा 3 से कट जाएगा, ये 7 3 10 6 16 8, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, और 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1256 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा x³। 11 से कट जाएगा, देखिएगा 11 कम 11, 1 बचा, नहीं कट रहा ना बच्चा, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करेंगे, कोई मिस्टेक हो रहा है। 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा, h कितना है 4x, 30 144 है ना। ठीक है, हाँ, पाई 22/7, 7 इधर जाएगा। थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है बच्चा, इसका क्या आंसर है, x का मान आना चाहिए 2। ठीक है, 301 यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, 301.44 रहेगा। ठीक है, 301.44। ठीक है, 301.44 करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक था, ये 301.44 इसको कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है बच्चा, अब आप पाई का मान 22/7 यूज करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और भी प्रश्न है तो इसमें बहुत चीज कठिन है नहीं, अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, सारे बच्चे हमको भेजेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, अच्छे प्रश्न हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इस तरह के सवाल हमने हल कराया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 2 क्वेश्चन आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा बच्चों,
आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से। त्रिभुज चैप्टर में हमने जो चीज़ें कराया है फरवरी नहीं फायर, उसमें 5-6 लेक्चर को हमने कवर किया है। जो भी प्रश्न कराए हैं उसी प्रश्न को करना है, अनावश्यक नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी और उसमें नया कुछ और प्रश्न हम कराएंगे, अच्छे प्रश्न होंगे। आप इंजॉय करिए, आराम से पढ़िए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर होगा, भरोसा है तो निश्चित रूप से हम लोग भरोसा टूटने नहीं देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।